तो स्टूडेंट्स, पिछली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, लास्ट की कुछ वीडियो में हमने मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ा जो फिजिक्स का था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर। कुछ बच्चे जब पहली बार केमिस्ट्री की बुक देखते हैं तो वो CHE को पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं, असल में ये होता है केमिस्ट्री। अगर जो लोग, हमसे भी ये गलती हो चुकी है, पहली बार जब हमने भी पढ़ा था तो मुझे भी नहीं पता था कि इसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए, हमने अपनी गलती से सीखा। अब हम लोग आते हैं अपने नए चैप्टर पर, जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास की चीजें। मैटर क्या होता है, इसको हमें इस चैप्टर में जानना है। तो व्हाट इज मैटर, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप हमेशा यही जवाब देंगे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसके पास स्पेस होगा और जिसके पास मास होगा और जिसके पास वॉल्यूम होगा, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। बोर्ड पर देखते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कोई भी वो चीज जिसके पास स्पेस होगा और मास होगा। स्पेस क्या कीबोर्ड वाला स्पेस बार नहीं, जैसे ये है, ये आपका एक मार्कर है। इस मार्कर का जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेट होगा। चलिए, मार्कर को आप नेग्लिजिबल अगर समझ रहे हैं तो ये आपका वाटर कूलर है। ये आपका क्या है? वाटर कूलर। ये वाटर कूलर क्या है? इस वाटर कूलर की स्पेस है, मतलब अगर हम इसको यहां पर रख दें तो ये जगह घेर रहा है। आप लोग जगह कहते हैं शायद। चलिए, जगह है, जगह नहीं जगह होता है, आप लोग जगह कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे आज के बाद? जगह। तो आप ये देखिए, यहां पर ये वाटर कूलर है, इसको अगर हम कहीं पर भी रख देंगे तो ये क्या होगा? जगह घेरेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो स्पेस इसी चीज को कहते हैं, जो जगह का घेराव होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। अब बात आई मास की, तो जाहिर सी बात है ये वाटर कूलर अभी खाली है तो हम उठा ले रहे हैं। जब भर जाएगा तो नहीं उठा पाएंगे, जब ये भर जाएगा तो हम लोग इसको नहीं उठा पाएंगे, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो वो कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो कोई स्पेस को घेरता है, ऑक्युपाई करता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ऐसे ही आपने एक मिलता जुलता एक वर्ड पढ़ा है, मटेरियल। बहुत सुनते हैं, एक्टिविटीज में देखते होंगे लिखा रहता है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल ये होता है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के मैटर को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? मटेरियल वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज करा जाता है? मटेरियल वर्ड यूज करा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये इंक है, आपके पास ये इंक है, बहुत सारी है, तो ये ब्लैक कलर की है, तो इसको क्या कहेंगे? ये ब्लैक मटेरियल है। ये क्या है? एक मटेरियल इंक है। वाटर ले लिया हमने, इस वाटर कूलर के अंदर वाटर था, तो वो एक क्या हो गया? मटेरियल। क्या हो गया? वाटर। जैसे आपको बनानी है पनीर या छोला भटूरा बनाना है, तो आप क्या लेते हैं? आटा लेते हैं, मैदा लेते हैं, नमक लेते हैं। खैर मैं कुक नहीं हूं तो मुझे नहीं पता इतना, वो चीजें आप लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? मटेरियल। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैटर और मटेरियल क्या होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं मैटर पर, क्लासिफिकेशन। अच्छा, वैसे मैटर की बात से एक बात याद आई है, जब किसी का किसी से कोई भी मसला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं? अरे उससे मेरा मैटर हो गया। यहाँ पर उस मैटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर साइंटिफिक मैटर की बात हो रही है। साइंटिफिक मैटर किसी भी तरह का गुड, तो ये ना समझिएगा कि वो वाले मैटर की बात हो रही है। यहाँ पर इस मैटर की बात हो रही है, जैसे आपके गुड्स हो गया, आपकी वुड हो गई, आपका वो लड़ाई झगड़े वाले मैटर की बात नहीं हो रही है। चलिए आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? दुनिया में बहुत सारी चीजें, तो इसको अलग अलग हम लोगों को स्टडी करने के लिए अलग अलग चीजों में डिफाइन करना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है? अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। जिसके लिए क्या होता है? सबसे पहले मैटर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। पहला होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग क्लास में अलग अलग उसको कर देना। तो फिजिकल में आप क्या क्या कर सकते हैं? फिजिकल में देखिए तीन चीजें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
या गैसियस कह सकते हैं हम लोग, या हम लोग क्या कह सकते हैं, गैसेस कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, देखिए एक बात आती है फिजिकल। फिजिकल का क्या मीनिंग होता है? जब भी फिजिकल और केमिकल की बात होती है तो ये वर्ड आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि फिजिकल का मतलब क्या है। फिजिकल का मतलब होता है जो चीज देखने में कैसी है। जैसे ये मार्कर है, देखने में क्या है, ये व्हाइट है और इसका कैप क्या है, ब्लैक है। इसका कैप क्या है आपका, ब्लैक है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये मार्कर प्लास्टिक का है तो ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये कैसा है, सॉलिड है। ये कैसा है, सॉलिड है। इस मार्कर का सॉलिड होना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और इसका प्लास्टिक का होना इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो कोई चीज दिखने में किस तरह की है, उसकी दिखने वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और वो किस चीज की बनी है, किस टाइप की है, वो क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होता है आपका, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तीन चीजों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ मैटर होते हैं जो देखने में सॉलिड होते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड है। कुछ होते हैं जो पानी नुमा होते हैं, लिक्विड होते हैं। हर लिक्विड का मतलब वाटर नहीं होता है, लिक्विड मतलब वो अपनी लिक्विड स्टेट में होते हैं। और कुछ होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल भी इसके मैं बता देता हूँ। कॉपर सॉलिड फॉर्म में जैसे हो गए कॉपर, आयरन, सिल्वर। लिक्विड में हो गया आपका वाटर, ब्लड, ये सब क्या है, मैटर है। और गैसियस फॉर्म में आपका हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। अगर ये वर्ड आपको कम छोटे दिखे तो आप मैक्सिमाइज कर लिएगा, वीडियो पॉज करके उसको बड़ा कर लिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो सॉलिड में क्या होते हैं, कॉपर, आयरन, सिल्वर। लिक्विड में क्या होते हैं, वाटर, ब्लड। गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपका क्या था, ये आपका था फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आपकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है केमिकल में। केमिकल में आपके दो हिस्से होते हैं। केमिकल में आपका एक हिस्सा होता है मिक्सचर्स का होता है, एक हिस्सा होता है मिक्सचर्स और एक हिस्सा होता है प्योर सब्सटेंस। एक हिस्सा होता है आपका प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे में मिल जाती हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे में मिल जाती हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और प्योर सब्सटेंस जो बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं होती, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। अब इन मिक्सचर को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस में आपके आते हैं कंपाउंड और एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस में आपके क्या आते हैं, कंपाउंड आते हैं और आपका क्या आता है, एलिमेंट्स आता है। क्या आता है आपका, एलिमेंट। प्योर फॉर्म में आते हैं आपके कंपाउंड और एलिमेंट। मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं कंपाउंड और एलिमेंट। प्योर सब्सटेंसेस में आपके आते हैं कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड में बस यहीं पे हो जाता है। एलिमेंट को फिर हम आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट को आप फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स ये एक साथ है, METALLOIDS, मेटलॉइड्स। आप इस चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्लासिफिकेशन। मैटर को आप सबसे पहले फिजिकल और केमिकल में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल वाले में आप अगर किस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बस फिजिकल क्लासिफिकेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। केमिकल वाला आगे फिर डिवाइड होता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। फिर मिक्सचर किस में डिवाइड हो जाते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। प्योर सब्सटेंसेस किस में डिवाइड होते हैं, कंपाउंड में, एलिमेंट में। और एलिमेंट, कंपाउंड यहाँ पर खत्म, एलिमेंट फिर आगे और डिवाइड हो सकता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। Pause the video to be noted down. तो स्टूडेंट्स अब आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे से एटम्स या मॉलिक्यूल जिन्हें कह सकते हैं, उससे मिलके बना होता है। इस बात को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट होता है,
आपने एक बीकर लिया, सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोग एक गिलास वाटर लेंगे, उसके लेवल को आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाफ गिलास वाटर ले लीजिएगा या उसको मार्क कर लीजिएगा, बाहर से कांच के गिलास लीजिएगा, बाहर से मार्क कर लीजिएगा। उसमें आप हाफ टी स्पून शुगर या सॉल्ट मिलाएंगे और उसको स्टिर करेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सभी लोगों को करके रखना है। आपने एक बीकर ले लिया, आप अपने घर में बीकर तो नहीं, आप गिलास ले लीजिएगा कांच का। एक बीकर ले लिया, उसमें वाटर है, वाटर लेवल ये, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट मिला देंगे, सॉल्ट पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। फिर उसको आप क्या करेंगे, किसी टी स्पून से स्टिर करेंगे। स्टिर करने से क्या होगा, वो घुल जाएगा, ये जो सॉल्ट होगा ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। जब ये डिसॉल्व होगा तो आप देखेंगे जो पानी का लेवल पहले था, सॉल्ट के डिसॉल्व होने के बाद भी पानी का लेवल क्या हुआ, उतना ही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जो हमारा वाटर है इसके बीच में क्या होती है, छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं। क्या होती है, छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं। तो ये जो सॉल्ट या शुगर जो भी डिसॉल्व होता है ये उन स्पेसेस में जाकर फिट हो जाता है। और ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते, हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते। तो इस बात ने ये साबित करा, किस बात में, जब हमने इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया, स्टिर करने पर डिसॉल्व करा, तो ये बिल्कुल ही गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया है। बिना टेस्ट करे, देखने की बात कर रहे हैं, बिना टेस्ट करे। वरना आप लोग तो सोचे कि अरे ये कैसे, हमने टेस्ट करेंगे तो ये नमकीन लगेगा। नहीं, देखने से देखिए ऐसा लग रहा है कि जितना पानी यहाँ पर था उतना ही पानी अभी भी लेवल यहाँ पे ना बढ़ा है ना घटा है, कुछ ऐड नहीं करा है। तो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको नेकेड आइज से वो दिख ही नहीं सकते, हमको नेकेड आइज से वो दिख ही नहीं सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आप सभी लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है, एक गिलास वाटर लेना है, उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट मिलाना है और उसको स्टिर करना है। फिर आपको देखना है कि वो वाटर लेवल बढ़ेगा ही नहीं। वो क्यों नहीं बढ़ेगा, इस बात को हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या होता है, सबसे पहला आपका कह रहा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्पेसेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, अलग अलग मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस बात को कैसे साबित करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा है। जब हम लोगों ने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करा तो सॉल्ट क्या हुआ, गायब हो गया, बिल्कुल क्या हुआ, इनविजिबल हो गया। वो कहाँ इनविजिबल हो गया, जो उसके बीच में स्पेसेस थी उसके बीच में ही जाकर वो क्या हो गया, फिट हो गया। ऐसा ही इसी तरह जब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, मिल्क में सब कुछ मिल जाता है और गायब हो जाता है। कॉफी बनाते हैं, चाय में तो चाय की पत्ती रह जाती है, कॉफी जब आप बनाते हैं तो कॉफी पाउडर जो आप डालते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और वो सब कहाँ गायब हो जाता है, जो भी एक दूसरे के बीच में उनके स्पेसेस होती है वो उन स्पेसेस में जाकर फिट हो जाता है, वो इन स्पेसेस में जाकर फिट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस या वॉइड्स भी कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन शुगर इज पुट इनटू वाटर, स्मॉल पार्टिकल ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम ईच सॉलिड शुगर ग्रेन्यूल एंड गो इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। कहने जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, जो भी वाटर में स्पेसेस है, शुगर के जो भी टूटे हुए ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो छोटा छोटा सा और हिस्सा हो जाता है, वो उस स्पेसेस में जाकर गायब हो जाता है, उस स्पेसेस में जाकर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और दिस शोज दैट देयर इज एन इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर। और इस बात से क्या पता चलता है कि अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, बहुत स्पेस होती है जो एक दूसरे को वो एडजस्ट कर पाते हैं। और इन स्पेसेस को क्या कहते हैं, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेसेस और वॉइड। इन स्पेसेस को क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस और वॉइड्स कहते हैं। इन स्पेसेस को कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस और वॉइड। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। अब आते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पर। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जैसे आपके अहमद सर मूव करा करते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी ऐसे घूम जाते हैं, उसी तरह क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने घर में इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती या धूप बत्ती जो होती है पूजा के टाइम पर जो यूज होती है, उसको अगर आप जलाएं तो आप देखते हैं आपने इस रूम में जलाया है, लेकिन रूम के बाहर भी आपको उसकी सुगंध, उसकी खुशबू आती है।
उसकी महक आती है, उसकी स्मेल क्या होती है वहां तक पहुंचती है। ऐसे ही आप अगर डिओड्रेंट लगाते हैं या अपने उसको क्या कहते हैं सेंट लगाते हैं या किसी भी तरह का परफ्यूम लगाते हैं, तो क्या होता है जब आप उसको लगा रहे होते हैं तो दूसरे रूम में या रूम के बाहर अगर कोई होता है तो उसे भी स्मेल आती है। तो इससे साफ पता चलता है कि क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जिस फिनोमिना के थ्रू ये मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आइए एक बार डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो अलग अलग टाइप के मैटर एक दूसरे में अचानक से जल्दी से मिल जाते हैं, स्पॉन्टेनियस वर्ड है यहाँ पर। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बहुत ही जल्दी से। जब बहुत ही जल्दी से एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब आपके डिफ्यूजन क्लियर हो गया। जब दो पार्टिकल अलग अलग मैटर के एक दूसरे में मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, आप एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका हाई होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, तेज होता है। उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन क्या होता है, जल्दी होता है, उतना ही तेज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। उनके पास क्या होती है, ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हम देंगे। आप किचन में अपनी मम्मी के साथ जाइएगा और फ्राइंग पैन लीजिएगा। फ्राइंग पैन पर जब आप चीज को रखेंगे गरम, जैसे जैसे चीज गरम होता जाएगा जल्दी जल्दी फैलता जाएगा। जब तक टेम्परेचर कम था तब तक वो ऐसे ही रखा रहेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी से मूव करने लगेगा। वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। आई थिंक आप समझ गए होंगे डिफ्यूजन क्या होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या आपने कभी देखा है, सबने देखा है। हम सभी ने मैग्नेट से खेला है। किससे खेला है, मैग्नेट से। तो मैग्नेट क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं उसी तरह से सेम हर पार्टिकल किसी भी मैटर का एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। असल में होता यह है, हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं वो फोर्सेस, लेकिन वो फोर्सेस उनके बीच में एक्ट करती हैं। तो पार्टिकल को जो एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करती हैं फोर्सेस, उनको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिंग फोर्सेस या कोहेशन। देखते हैं क्या होता है। देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। हर मैटर में पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्सेस होती हैं जो क्या करती हैं, पार्टिकल्स को एक दूसरे से इस तरह से बांधे रखती हैं। इस तरह से क्या रखती हैं, बांधे रखती हैं। उसको एक दूसरे से चिपकाए रखती हैं, बांधे रखती हैं। उसको क्या कहते हैं, फोर्सेस कहते हैं। कुछ फोर्सेस होती हैं। अब कोहेशन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। अब कोहेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है। इस बुक के पार्टिकल सब एक जैसे हैं, ठीक। तो जब सेम मैटर या सेम पार्टिकल होते हैं, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं। सेम पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कोहेशन कहा जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी सेम सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच में होती है उसे क्या कहा जाता है, कोहेशन कहा जाता है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, बोर्ड पर देखिए। देयर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं उनको बांधे रखने के लिए। कोहेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है सेम सब्सटेंस के, उसको कोहेशन कहते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।